हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज विद एग्जांपल हम कंप्लीट कर चुके बेटा। 7.2 थी, उसमें अपन विभाजन सूत्र के जितने भी एग्जाम्पल थे वो अपन क्लियर कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे अपन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और समझो क्या कह रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु है, पहले यहां तक इस लाइन को समझो क्या कह रहा है बेटा। उस बिंदु के निर्देशांक माना, पहले तो एज्यूम करो, माना वह बिंदु, माना वह बिंदु क्या है, पी है। ठीक है साहब। अब बिंदु पी के क्या निकालने हमें, निर्देशांक, जो -1 7 और 4 - 3 को 2:3 में विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है, ये अपने पास कोई बिंदु ए है, ये अपने पास बिंदु बी है। इस रेखाखंड को बिंदु पी जो हमने माना है, इसके निर्देशांक मान लिए एक्स वाई, ये इसको 2:3 में विभाजित करता है। बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, -17, और इसके निर्देशांक क्या है, 4 - के 3। अब देखो ये क्या होता है अपना अनुपात m1, और ये क्या होता है बेटा m2। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो देखिएगा इसके लिए क्या करोगे आप, क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र लिखो, या बिंदु P का क्या लिखोगे, बिंदु P के निर्देशांक। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र बेटा, इस रेखाखंड को ही तो विभाजित कर रहा है बिंदु पी, तो ये विभाजन सूत्र लगा रहे हैं अपन, तो ये क्या आ जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, दूसरा क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में बेटा। अब देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या माने थे हमें, एक्स वाई, ये लिख दिया हमने। अब m1 क्या है अपना, ये x1 y1 x2 y2। तो देखो m1 क्या है अपना, 2 है बेटा, x2 कितना है, 4, प्लस m2 कितना है, 3, y1 कितना है अपना, x1 कितना है, -1, अपॉन यहां से क्या आएगा, 2 + 3 m1 + m2। ठीक है बेटा, और यहां से m12 y2 कितना है अपने पास, -3, प्लस m2 3 y1 कितना है अपने पास, 7 आ गया, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2 + 3 m1 + m2। आई बात समझ में। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, एक्स वाई, तो देखो क्या आएगा बेटा, 2 × 4 करोगे तो 8, प्लस 3 × 1 करोगे तो -3, तो ये क्या आ जाएगा, -3, और 2 + 3 करोगे तो 5। ओके, यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × -3 करोगे तो -6, प्लस 3 × 7 करोगे तो 21, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। आई बात समझ में बेटा। अब देखो करना क्या है हमें, अब इसमें करना है हमें क्या, कि देखो 8 में से 5 गए, 8 में से 3 गए तो 5/5, यहां से 21 में से 6 गए तो 15/5, और ये क्या चल रहा है, एक्स वाई। अब देखो मैं इसको इधर कर रहा हूं बेटा। अब आपको पता है 5 में 5 का भाग दोगे तो 1, और 5 में 15 में भाग दोगे 5 का तो 3, जो अपने सॉल्व करके जो इक्वेशन आई वो आ गया 1 और 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x का मान क्या आ गया, 1, ये x है, ये भी x होता है यहाँ पे, और y क्या आ गया बेटा, 3। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है बेटा, वो क्या आ गए, 1 और 3। यही तो पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। नोट कीजिए एक बार, नोट करके फिर अपन आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस रेखाखंड के त्रिभाजन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है रेखाखंड है, उसको त्रिभ संभाजित करना, मतलब 3 भागों में बांटना है।
त्रिभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु 4 माइनस है वो 2 3 को जोड़ता है। अब समझो ऐसा बिल्कुल सेम एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा बेटा। ये कहना चाह रहा है कि एक ये बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है। समझना इसको। इसके निर्देशांक हैं वो क्या है, 4 -1, और इसके जो निर्देशांक है -2 -3। इनको मान लिया है, मैं जूम कर लिया, माना ऐसे लिख दो, माना वह बिंदु क्या है, ए और बी है। ठीक है। अब समझो ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजन बिंदु में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। देखो 1 2 और 3। इसका मतलब ये क्या हो गया, निर्देशांक पी हो गया, और ये क्या मान लिया हमने, इसको क्यू मान लिया। अब ये कह रहा है, अब देखो एक भाग, दूसरा भाग, 3 भाग, 3 समान भागों में बांट रहा है। तो देखो अगर मैं रेखाखंड ए बी में पहले बिंदु पी की बात करता हूं, तो देखो बिंदु पी यहाँ पर है। अब इसके आगे कितने पार्ट, 1, और इसके पीछे कितने पार्ट, 1 और 2। अगर मैं ए बी का मध्य बिंदु पी लेता हूं तो ये किस अनुपात में विभाजित करता है, समझो इसको। अगर मैं लिखता हूं बिंदु पी रेखाखंड ए बी को क्या करता है बेटा, विभाजित करता है, विभाजित करता है। और विभाजित करता है ये कहना चाह रहा है कि ये ए, ये हो गया पी, ये अपने क्यू। अब देखो एक, अब कितने, 1 2, 1:2, 1:2 में विभाजित कर रहा है बिंदु, क्योंकि 2 पार्ट इसके पीछे की तरफ है, 1 पार्ट इसके आगे की तरफ है। तो ये क्या हो गया M1, ये क्या हो गया M2, और ये जो निर्देशांक दे रखे हैं ये अपने क्या हो गए, X1 X2। तो देखिएगा इसको, ये समझो, ये क्या है बेटा अपना X1, ये क्या है Y1, ये क्या है X2, ये क्या है Y2। वही अपना विभाजन सूत्र लगा दो। विभाजन सूत्र क्या होता है बेटा, क्या होता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र होता है, आप लिख दो बिंदु P के, या विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। आई बात समझ में बेटा, बिंदु P के निर्देशांक निकालना। और इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही चल रहा है, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है भाई। अब देखो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा M1 कितना अपने पास 1, X2 कितना अपने पास -2, प्लस M2 कितना अपने पास 2, और क्या X1 क्या अपने पास 4 अपॉन 1 प्लस 2, कोमा M1 1, Y2 कितना -3, प्लस M2 2, और Y2 कितना -1, और अपॉन M1 प्लस M2। इसको देखो मैं इधर कर रहा हूं बेटा। अब देखो 1 -2 का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, -2, लो भैया -2, प्लस 2 मल्टीपल 4 करोगे तो 8/3। ये पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा 1 मल्टीप्लाई -3 करोगे तो क्या आएगा, -3, प्लस 2 -1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा 3। तो देखना बेटा यहाँ से क्या निर्देशांक निकले, 8 में से 2 गए तो 6/3, यहाँ से -5/3, तो इसको तो काट दो, तो ये तो आ गया 2, और ये क्या आ गया -5/3। तो बिंदु जो P है, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए बेटा, बिंदु P के निर्देशांक आ गए 2 और -5/3। अब हमने ये कहानी हो गई। अब हमें बिंदु Q को लेके करना है, 3 भागों में बांटना है, 2 बिंदु इसके मिड में थे। अब हमने बिंदु P को लेके तो निकाल दिया विभाजन, अब Q को लेके निकालना है। नाउ अब अपन किसको लेके बिंदु Q के लिए बात करते हैं। ये अपना क्या हो गया, A B, ये पहला तो ये। अब हम Q के लिए बात करें। अब देखना बेटा यहाँ पर Q से पहले कितने पार्ट, 1 2, तो ये आ गया 2 अनुपात, बाद में कितना 1। तो अब M1 तो हो गया 2, यहाँ पर M1 क्या हो रहा था, 1 हो रहा था।
अब इसको पलट दो, क्योंकि पहले यहाँ 2 था, अब यहाँ 2 आ गया, और ये क्या हो गया M2। निर्देशांक वही चलेंगे, निर्देशांक क्या है, ए के 4 - 1 और बी के क्या थे -2 -3। अब देखो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है फॉर्मूला सेम एज इट इज चलेगा, ठीक है ना। अब मुझे बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने हैं, किसके निर्देशांक, अब आपको लिखना क्या है कि बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी को क्या करता है, विभाजित करता है। और जब विभाजित करता है बेटा, तो अब देखो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ लगा देता हूँ क्यू के निर्देशांक बराबर, अब देखो m1 कितना, m1 अपने पास 2, m1 कितना 2, और यहाँ पर m1 के साथ क्या था h2, h2 कितना है ये बेटा x1 y1, ये h2 y2, तो यहाँ पर क्या आ गया -2 प्लस, अब m21 और x1 क्या है 4 अपॉन 2 + 1, पहले 1 + 2 था, 2 + 1 है, अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। और y के लिए क्या हो जाएगा बेटा m1 m1 2, m के साथ y2 कितना है -3 प्लस m21 और y1 कितना है -1 अपॉन 2 + 1। और अब देखना यहाँ से क्या आया, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा, 2 गुणा -2 करोगे तो -4, और 4 गुणा 1 करोगे तो +4/3। यहाँ से 2 गुणा -3 करोगे तो -6 और -1/3, तो ये तो कट के 0 हो गया, और ये क्या आ गया -7/3, जो बिंदु क्यू के क्या है निर्देशांक है। आई बात समझ में बेटा, तो देखो ये क्या हो गए बिंदु क्यू के निर्देशांक, और यही हमारा क्या है आंसर है बेटा। एक तो ये निकल के आ गए थे, और बिंदु क्यू के निर्देशांक ये आ गए थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमें करना था। आई बात समझ में। अरे ये कह रहा है कि उस रेखाखंड के त्रिभाजन बिंदु के निर्देशांक, त्रिभाजन मतलब 3 भागों में बांट रहा है इस रेखाखंड को, तो 1 2 3, पहले हमने बिंदु पी को यूज करते हुए ए बी रेखाखंड निकाला, फिर बिंदु क्यू यूज करते हुए हमें ए बी रेखाखंड निकाला, इसके भी निर्देशांक आ गए, इसके भी निर्देशांक आ गए, ठीक है ना। पी के निर्देशांक क्या है 2 - 5/3, और जो क्यू बिंदु था उसके निर्देशांक क्या आ गए 0 - 7/3। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना जल्दी करो बेटा, है ना, समझते हुए। अब समझो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर देखो 3 से पहले मैं 4 करा रहा हूँ, तीसरे में डायग्राम सा दे रखा है, उसको मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है ना, लिखने की जगह नहीं है, मैं उसको बाद में समझाऊंगा पॉइंट लेके ऑनली, ठीक है ना। अब समझो क्या है, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। अब इसमें अनुपात नहीं दे रखा है, बिंदु दे रखे हैं, उसका उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें -3 10 और 6 -6 को जोड़ने वाली ये बिंदु हो गए ए और बी, रेखाखंड हो गया, रेखाखंड को -1 और 6 द्वारा विभाजित करता है। इसका मतलब इसमें रेखाखंड दे रखा है, उसको रेखाखंड को जो बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक दे रखे हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में बेटा अपन क्या करते हैं, समझना इस चीज को, क्या लिखोगे, माना सॉल्यूशन, माना वह अनुपात, बेटा जब कोई अनुपात नहीं दे रखा हो तो अपन क्या लिखते हैं, माना वह अनुपात के अनुपात 1 है। आई बात समझ में। अब देखो ये ए है, ये बी है, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं बेटा -3 10, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं 6 -6, ये तुम्हारा क्या दे रखा है मध्य बिंदु, और इसके भी निर्देशांक दे रखे हैं -1 6। अब हमें क्या है m1 और m2 का अनुपात निकालना है। फिलहाल हमने क्या अनुपात माना है, के अनुपात 1 को लेके अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब समझना बेटा इसको, वही क्या लिखोगे विभाजन सूत्र, और क्या होता है m1 h2 प्लस m2 h1 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में। अरे अब तो फॉर्मूला रख जाना चाहिए तुम्हें भाई, इतना यूज किया है इसको, अब तो सोते हुए भी तुम्हें पूछ लिया जाए ना तो आंख बंद करके नींद में भी बता सकते हो फॉर्मूले को, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब समझो बेटा, यहाँ बिंदु विभाजन सूत्र क्या है पी है, और पी के निर्देशांक क्या है अपने पास 1 और 6। या आप ऐसे भी लिख सकते हो बिंदु पी के निर्देशांक बराबर, ठीक है ना,
तो यहाँ से m1 क्या है k, x2 क्या है अपने पास, इनको डिनोट कर देते हैं बेटा, 1 मिनट। इसको लिख दिया मैंने x1 y1 और ये क्या है x2 y2। ठीक है, अब समझो इस चीज को। यहां से अब m1 x2 क्या है अपने पास 6, तो ये क्या हो गया 6k प्लस m2 1 और x1 कितना है -k 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा k प्लस 1 कॉमा m1 k y2 कितना अपने पास -k 6 प्लस m2 1 y1 कितना अपना 10 और अपॉन k प्लस 1 m1 अपॉन m2 यही है, तो -1 और 6 इक्वल, देखो सॉल्व करो 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और ये क्या आएगा यहाँ से -6k प्लस के 10 अपॉन k प्लस 1। अब देखो ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये x है और ये y है, तो अब क्या करोगे तुलना करने पर यहाँ से क्या लिखोगे बेटा, तुलना करने पर किसी एक से तुलना कर दो, x के साथ कर दो या y के साथ कर दो, अपना जो k का मान आएगा वो दोनों से सेम आएगा। तो मैं x को लेके कर रहा हूं -1 इक्वल 6k -3 अपॉन k प्लस 1। आई बात समझ में? अरे आप इसको लेके करो, x का x के साथ तुलना करो या y की y के साथ, जो k की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल दोनों से सेम आएगी। अब देखना यहां से क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -k प्लस 1 और इधर क्या है k -3, माइनस का है अंदर क्या कर दो, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या आएगा -k-1 इक्वल 6k -3। अब देखो इधर के है, इधर इस के को इधर भेज दो और इस अचर पद को इधर ले आओ, तो -1, ये -3 इधर आया तो +3, ये 6k, इस माइनस के को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का के, यहाँ से क्या गया 2, यहाँ से क्या गया 7k। अगर अब इसमें 2 का डिवाइड दे दो, जो के का मान क्या गया, अब जो हमारा आया अनुपात वो क्या गया 2:7। वह अनुपात क्या है बेटा, वह अनुपात क्या निकाला हमने 2:7। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो वह अनुपात क्या गया, वह अनुपात क्या है अपना 2:7 और इसमें यही निकालना था बेटा। दोबारा समझो क्या है, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, हमें ये दे नहीं रखा, जब दे नहीं रखा होता है तो हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि के अनुपात 1 लिया मैंने। ठीक है ना, अब इस रेखाखंड को बिंदु पी, ये भी निर्देशांक दे रखे हैं, तो इनकी तीनों की सहायता से हमने क्या निकाल दिया, अपना अनुपात निकाल दिया। ठीक है ना, नोट करो बेटा जल्दी से। अब देखो बेटा अपना क्या है क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को। ये कह रहा है कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। अभी भी हमने अनुपात निकाला और अभी भी ये क्या निकाला है, इसमें भी अनुपात निकलवा रहा है। उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन तो यहां तक बन रहा है, जिसमें ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या है, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करता है। तो सबसे पहले समझो बेटा क्या लिखोगे आप, वही माना माना वह बिंदु पी है। और आपको बेटा एक बात का पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया था कि जो एक्स अक्ष है उस पर y बराबर क्या होता है 0 और y अक्ष पर x क्या होता है 0। अब ये कह रहा है कि x अक्ष द्वारा, इसका मतलब x अक्ष द्वारा विभाजित किया जा रहा है, तो x अक्ष पर y क्या होगा 0 होगा। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे बेटा, समझो एक बार इसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखा है, एक तो बिंदु ए दे रखा है, ये शीर्ष दे रखे हैं, इसके निर्देशांक क्या है 1 के 5 और ये क्या दे रखा है बेटा के 4 और ये कह रहा है इसका मध्य बिंदु P है जो कि x अक्ष द्वारा विभाजित है, तो x अक्ष पर y क्या होता है 0 होता है। ये कंप्लीट। अब कह रहा है कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखोगे माना वह अनुपात
के अनुपात 1 है, तो भैया यहाँ पर रख दो उसको के अनुपात 1। आई बात समझ में। अब ये क्या निकालना है हमें, m1 अनुपात m2। दो चीजें निकालनी है, एक तो निर्देशांक भी निकालने हमने बिंदु P के, और क्या निकालना है, अनुपात भी निकालना है। तो अपन हमने ये रब कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए था कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब समझो बेटा इसको। सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, कोई सी भी चीज निकालो, मैं पहले बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन। इनसे देखो क्या है, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, फॉर्मूला बेटा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई बात समझ में। अब देखो आगे बात समझ में, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं, x और 0 बराबर। अब देखो m1 कितना, देखो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2। m1 क्या है k, x2 क्या है अपने पास -4 प्लस 1, और x1 क्या है अपने पास 1 अपॉन k प्लस 1 कोमा m1 k, y2 कितना अपने पास 5 प्लस m2 1 और y1 क्या अपने पास -k 5 बटे k प्लस 1। आई बात समझ में। अब देखो बेटा x0 बराबर, यहां से आ गया -4k प्लस के 1 अपॉन के प्लस 1। ओके ठीक है बेटा, यहां से क्या आया 5k माइनस के 5 अपॉन के प्लस 1। अब मेरी बात समझो, अब मुझे कंपेयर करना है बेटा, अगर मैं x का x के साथ तुलना करूंगा, देखो क्या करेंगे अपन, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं x की तुलना इसके साथ करता हूं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं y की तुलना करता हूं इससे, तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू जैसी मिली मुझे, तो मैं देखो क्या कर सकता हूं, पहले तुलना करते हैं और अपन x y की अलग अलग, तो मैं x की y के साथ कर रहा हूं, समझना बेटा। तो ये x इक्वल में क्या आ जाएगा, -4k प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 कोमा y क्या करूंगा, तो मैं 0 इक्वल क्या है इधर 5k माइनस के 5 अपॉन के प्लस 1। अब देखो मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, समझना इसको। ये इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और अपने पास क्या बच गया 5k माइनस के 5 माइनस 5 को इधर लेके आओ, क्या हो गया प्लस के 5 बराबर 5k। आई बात समझ में बेटा। अब इस 5 का इधर से भाग डिवाइड दे दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इससे k का मान उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे तो x बराबर, इसको मैं क्या दे देता हूँ, समीकरण 1 दे दो। तो यहां से देखो बेटा क्या आएगा, यहां से -4k 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। आई बात समझ में, कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, के का मान रखा हमने समीकरण 1 से, के का मान यहाँ रखा, तो देखो क्या आया सॉल्व करके, x बराबर -4 प्लस 1 अपॉन 2, और x है वो क्या गया -3/2। तो मेरी बात समझो, यहाँ पर क्या था x0, x की वैल्यू क्या निकाली -3/2, और y क्या है 0। तो अब मोटी मोटी बात ये है कि वो कह रहा है बिंदु के निर्देशांक, तो बेटा बिंदु, और बिंदु कौन है वो, बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास, अरे बिंदु के जो निर्देशांक है वो आ गए -3/2, x निकाल लिया, y 0 है, ये आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा था, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए, और अनुपात क्या आ गया अपना, अनुपात है बेटा वो आ गया 1:1, और यही हमको क्या करना था, आंसर में निकालना था। आई बात समझ में, क्या कह रहा है दोबारा समझो, उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसमें a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित किया जाता है। तो x अक्ष द्वारा विभाजित किया तो x पर y क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अनुपात दे नहीं रखा, हमने मान लिया, जब अनुपात नहीं दे रखा होता है तो उसको माना जाता है, k अनुपात 1 में लिया
जाता है। ठीक है ना, नोट कीजिएगा एक बार।